राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है बड़े घर की बेटी। यह कहानी बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो आज हम ये कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बड़े और प्रतिष्ठित परिवार की बेटी संध्या की शादी मिडिल क्लास परिवार के लड़के आदित्य से हुई थी। संध्या के पिताजी ने आदित्य से उसकी शादी इसलिए की थी क्योंकि आदित्य था तो मिडिल क्लास का, लेकिन उसका व्यवहार और उसकी शालीनता इतनी दिल को छूने वाली थी कि संध्या के पिता ने पहली बार में ही आदित्य को अपनी बेटी के लिए मान लिया था। आदित्य के साथ उसकी शादी कर दी। संध्या के पिता शहर के नामी बिजनेसमैन थे जिनकी हर गली और चौराहे पर चर्चा होती थी। उनकी बेटी होने के नाते संध्या को न केवल संपन्नता थी बल्कि उसके उच्च और संस्कार भी दिया उसके पिता ने। आदित्य का परिवार सरल और परंपराओं से बंधा हुआ था। शादी के बाद संध्या जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे अपने मायके जैसी सुविधाएं और ऐशो आराम नहीं मिले, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपने संस्कारों को आधार बनाकर ससुराल में तालमेल बिठाने का फैसला किया। हालांकि उसे शुरू में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। शादी के पहले ही दिन से संध्या को अपने ससुराल वालों के ताने सुनने को मिले। एक सुबह की बात है, संध्या ने अपनी ननद मालती और सास के लिए नाश्ता बनाया। वह पूरी कोशिश कर रही थी कि सब कुछ परफेक्ट हो, पर जैसे ही मालती ने नाश्ता चखा उसने तेज आवाज में कहा, बड़े घर की बेटी है, क्या जाने हमारे जैसे साधारण लोगों का स्वाद। हमारे यहाँ तो इतना घी तेल बर्बाद नहीं होता है। संध्या यह सुनकर चुप रही। उसकी सास ने भी कहा, अगर मायके जैसा खाना बनाना है तो वहीं चली जाओ, यहाँ की रसोई में इतनी फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। संध्या के लिए ये शब्द चुभने वाले थे, लेकिन उसने न कोई बहस की और न ही गुस्सा दिखाया। उसने शांति से कहा, माँ, मैं कोशिश करूंगी कि अपने तरीके से बनाऊं। अगर कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उसके इस विनम्र जवाब ने कुछ देर के लिए सब कुछ चुप करा दिया, लेकिन ताने कम नहीं हुए। कुछ दिनों बाद घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी गई। संध्या ने पूजा के लिए हर चीज की तैयारी बड़े मन से ही की। उसने अपने मायके से कुछ विशेष चीजें भी मंगवाई ताकि पूजा ठीक से हो सके। लेकिन जब यह बात उसके देवर राहुल को पता चली तो उसने ताना मारा, भाभी, हमारे घर की पूजा में भी बड़े घर का दिखावा ले आई। क्या आपको लगता है कि हमारा घर इतना गरीब है कि ये सब नहीं कर सकता? यह सुनकर संध्या को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, भैया, मेरा उद्देश्य दिखावा करना नहीं था। मैंने बस सोचा कि भगवान की पूजा में कोई कमी न रह जाए। उसने बड़े घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छूकर उसने आशीर्वाद लिया। संध्या की इस सादगी ने घर के बुजुर्गों को प्रभावित किया, लेकिन राहुल और मालती जैसे लोग अभी भी असंतुष्ट थे। संध्या की शादी को लगभग 6 महीने हो चुके थे। इन महीनों में उसने अपने ससुराल में हर संभव तरीके से खुद को ढालने की कोशिश की थी। उसने हर ताना, हर शिकायत और हर अपमान को चुपचाप सहा, लेकिन उसके पति आदित्य यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट रहे थे। वह अपनी पत्नी के संस्कारों और सहनशीलता को जानता था, लेकिन उसके परिवार की बार बार की कठोरता और उपेक्षा उसके धैर्य अब जवाब दे रहा था। एक दिन की बात है, घर में एक छोटी सी बात पर फिर से बहस छिड़ गई। सास ने भोजन में किसी कमी को लेकर तंज कसा और मालती ने भी अपनी आदत के अनुसार ताने मारते हुए कहा, भाई, बड़े घर की बहू लाए हो, लेकिन इन्हें हमारे घर का रहन सहन तो सीखने दो। इनके मायके जैसा ऐशो आराम यहाँ नहीं मिलेगा। देवर राहुल भी पीछे नहीं रहा और बोला, भाभी को तो लगता है कि सब उनके तरीके से चले, लेकिन ये ससुराल है, मायका नहीं। आदित्य, जो अब तक चुप सब कुछ सुन रहा था, वह अपने गुस्से को रोक न सका और जोर से कहा, बस, अब और नहीं। उसकी आवाज सुनकर पूरा परिवार स्तंभ रह गया। आदित्य ने गुस्से से सबकी ओर देखा और बोला, मेरी पत्नी इस घर की बहू है। उसने कभी इस घर के लिए कोई शिकायत नहीं की, हर बात मानी, हर ताना सहा, लेकिन अब मैं और सहन नहीं कर सकता। क्या आप लोगों को यह समझ नहीं आता कि वह भी इंसान है, उसे भी सम्मान की जरूरत है? आदित्य की मां ने चुपचाप उसकी बात सुनी, लेकिन मालती ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या अब तुम अपनी पत्नी के लिए अपने परिवार वालों से लड़ोगे?
यह सुनकर आदित्य ने एक ठहराव भरी नजरों से अपनी बहन को देखा और बोला, हाँ, लड़ना पड़े तो लड़ूंगा, और अगर मुझे अपनी पत्नी के लिए यह घर छोड़कर जाना पड़ा तो मैं वह भी करूँ। मैं अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर चला जाऊंगा। जिस घर में मेरी पत्नी को बार बार अपमानित किया जाए, जहाँ उसकी इज्जत न हो, मैं उस घर में नहीं रह सकता। आप लोग आराम से रहिए, मुझे और संध्या को अब और इस अपमान का हिस्सा नहीं बनना। संध्या जो पास खड़ी थी यह सुनकर हैरान रह गई। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने बड़े प्यार से कहा, आदित्य, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह घर हमारा परिवार है। यदि हम चले जाएंगे तो इससे घर टूट जाएगा। मैं जानती हूँ कि यहाँ का माहौल मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं इसे बदलने की कोशिश करूंगी। आप प्लीज गुस्सा मत करिए। संध्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। वह जानता था कि उसकी पत्नी हर परिस्थिति को संभालने की ताकत है। संध्या ने पूरे परिवार की ओर मुड़ते हुए कहा, मैंने हमेशा अपने मायके के संस्कारों को अपने साथ रखा है। मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया था कि परिवार में तालमेल और प्यार से सब कुछ ठीक हो सकता है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं इस घर को टूटने नहीं दूंगी। संध्या की बातों को सुनकर पूरा परिवार शांत हो गया, लेकिन वहीं पर मालती अपना मुंह बिचकाते हुए अपने रूम की तरफ चली गई। उसका देवर भी अपने कमरे में चला गया, लेकिन संध्या की सास वहीं कुर्सी पर बैठे कुछ सोच रही थी। उस दिन के बाद संध्या की सास का थोड़ा सा व्यवहार संध्या के प्रति बदल गया था। ऐसे ही चलते हुए करीब संध्या की शादी को 8 से 9 महीने हो गए। कुछ समय बाद संध्या की सास बीमार हो गई। घर में कोई ऐसा नहीं था जो उसकी सेवा कर सके। मालती और राहुल ने अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खींच लिया। ऐसे समय में संध्या ने सास की पूरी देखभाल की, दिन रात उनके लिए दवाइयों और खान पान का ध्यान रखा। धीरे धीरे उसकी सास को यह समझ में आ गया कि संध्या न केवल बड़े घर की बेटी है, बल्कि एक बड़ी सोच और बड़े दिल वाली बहू भी है। एक दिन संध्या की सास ने कहा, बड़े घर की बेटी होना कोई बुरी बात नहीं है। तुमने बड़े घर की बेटी होते हुए भी एक महान बहू बनने का काम किया है। जो तुमने किया वो तो मेरी बेटी भी नहीं कर सकती। तुमने इतनी ताने, इतनी बातों, इतना मैंने तेरा अपमान किया बेटी, लेकिन तूने हमेशा दिल से मुझे एक सास नहीं, एक माँ की तरह प्यार किया। और मेरे बीमारी में मेरे खुद के बच्चों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन तूने बड़े प्यार और लगन से मेरी सेवा की। आज से तू मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। और बड़े घर की बेटी ने आज दिखा दिया कि वह बड़े घर की बेटी भी नहीं है, उसके संस्कार भी बड़े हैं। मालती और राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने संध्या से माफी मांगी। संध्या ने अपनी समझदारी और धैर्य से अपने ससुराल को जोड़कर रखा। उसने अपने मायके के संस्कारों को निभाते हुए हर स्थिति में ससुराल को सम्मान दिया। उसका बड़प्पन और प्रेम ही था जिसने पूरे परिवार को एकजुट कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे संस्कार और धैर्य किसी भी कठिन परिस्थितियों को हल कर सकते हैं। तो ये बड़े घर की बेटी की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।